फुटबॉल लवर्स बड़े एक्साइटेड हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है, लेकिन कहानी यहां आती है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। टीम इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है। 1950 में हमारी टीम ने क्वालिफाई तो किया था, लेकिन तब भी हम नहीं जा पाए। कहानी बड़ी फेमस है कि हमारे पास में उस समय शूज नहीं थे, जूते नहीं थे, और इसलिए टीम इंडिया खेलने नहीं गई। ये आधा सच है, आधा सच कुछ और है। आइए आज इस वीडियो में एक एक करके डिकोड करते हैं और पता करते हैं कि टीम इंडिया फुटबॉल की दुनिया का वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। 1950 में भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलने जाने वाला था। नाम लिस्ट में था, क्वालिफिकेशन हो चुकी थी और टीम को ब्राजील जाना था, लेकिन टीम नहीं गई। जो कहानी आपने सुनी होगी वो ये है कि खिलाड़ियों के पास में शूज नहीं थे और फीफा ने नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दी। सुनने में तो अच्छी लगती है कहानी, लेकिन पूरी सच नहीं है। असली कारण तो और ज्यादा कड़वा है, और वो कड़वाहट आज इतने साल बीत जाने के बाद भी वहीं खड़ी है। 140 करोड़ की जिस देश की पॉपुलेशन हो, 150 साल पुरानी फुटबॉल की हिस्ट्री हो, और फिर भी एक भी वर्ल्ड कप का मैच ना खेला हो, ये बात ऊपर से जाती है। कहानी यह है कि भारत 1950 में वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं गया और उसके बाद फिर क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया। फुटबॉल की कहानी भारत में 19वीं सदी में शुरू हुई, जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ये गेम अपने साथ लेकर आ गए। धीरे धीरे इंडियंस के बीच में पॉपुलर हुआ। 1889 में मोहन बागान, 1891 में मोहम्मदान स्पोर्टिंग क्लब और 1920 में ईस्ट बंगाल जैसे क्लब बने, जिन्होंने इंडिया में फुटबॉल को पहचान दिलाई। 1937 में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बनी। 1888 में डुरंड कप हुआ और आज भी वो एशिया का सबसे पुराना एक्टिव फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है। 1941 में संतोष ट्रॉफी हुई, यानी कि इंडिया में फुटबॉल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आजादी के बाद तो इंडियन फुटबॉल ने कई सारे ऐसे पल देखे जो आज भी इतिहास में है। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने फ्रांस के खिलाफ मैच खेला। दुनिया ने देखा कि इंडिया के प्लेयर्स नंगे पैर भी इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर सकते हैं। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया, और ऐसा करने वाली टीम इंडिया पहली एशियन टीम बनी। 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड जीता, जबकि 1964 के AFC एशियन कप में इंडिया रनर अप रहा। 1948 से 1970 तक इंडियन फुटबॉल का गोल्डन टाइम था। इसी दौर में आया था 1950 का फीफा वर्ल्ड कप। ब्राजील में होने वाला था, हमने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन AIFF ने भेजा ही नहीं। यही भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा व्हाट इफ बन गया। अगर हम जाते तो शायद हम उसमें कमाल करते और उसके बाद फीफा के वर्ल्ड कप में लगातार खेलते चले आते। कहा तो यह जाता है कि फीफा ने नंगे पैर खेलने की परमिशन नहीं दी, इसलिए भारत वर्ल्ड कप में नहीं गया, लेकिन इतिहासकार और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पूरी सच्चाई नहीं है। असली कारण थे AIFF की प्रायोरिटीज, आर्थिक समस्याएं और खराब प्लानिंग। उस समय ओलंपिक्स को वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ा माना जाता था। ब्राजील तक टीम को भेजने का खर्चा AIFF के लिए बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा तैयारी और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स थी। यानी समस्या सिर्फ जूतों की नहीं थी, बल्कि सोच की, संसाधनों की और प्राथमिकता की थी। उसके बाद भारत कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसका जो है सबसे बड़ा कारण है ग्रास रूट्स फुटबॉल की कमजोरी। छोटे शहरों में, गांवों में आज भी अच्छे मैदान नहीं है। कोचिंग और एकेडमिक्स की कमी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन प्लेयर्स को यूरोप के बड़े लीग्स में खेलने के मौके बहुत कम मिलते हैं। वहीं जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज ने दशकों तक अपने खिलाड़ियों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के माहौल में तैयार किया है। और फिर आती है भारत की सबसे बड़ी रियलिटी, यानी खेलों में खेल, सबसे बड़ा खेल क्रिकेट। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक बिजनेस है। पैसा है, स्पॉन्सरशिप है, ग्लैमर है और करियर सिक्योरिटी है। सब कुछ क्रिकेट में है। ऐसे में कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी फुटबॉल की जगह क्रिकेट को चुन लेते हैं। ISL ने फुटबॉल को नई पहचान जरूर दी है, लेकिन अभी यात्रा लंबी है। चुनौती सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, एशिया में भी है। जापान, साउथ कोरिया, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसी टीम्स लगातार वर्ल्ड कप खेल रही हैं। भारत की फीफा रैंकिंग फिलहाल 136 नंबर पर है और 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी टीम दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ सकी है। इसलिए फिलहाल वर्ल्ड कप तक पहुंचना सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उम्मीद जिंदा है। AIFF ने विजन 2047 रखा है, यानी 2047 में हम वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएंगे। 1950 में जो नहीं हो पाया, क्या वो 2047 में या 2050 में हो जाएगा, ये तो समय बताएगा। अंडर 17 और अंडर 20 लेवल पर प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। OSI खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की चर्चा चल रही है, और सबसे बड़ी बात, देश में फुटबॉल के लिए इंटरेस्ट भी पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ियों ने इंडियन फुटबॉल को पहचान दी है, लेकिन किसी देश का फुटबॉल कल्चर सिर्फ 2 खिलाड़ियों के दम पर तो नहीं बनेगा। 1950 में कहा गया था कि इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए नहीं गया क्योंकि जूते नहीं थे, लेकिन असली वजह जूते नहीं, बल्कि इरादा, इन्वेस्टमेंट और प्रायोरिटी की कमी थी। और आज इतने सालों बाद भी यही 3 चीजें इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। जिस दिन इंडिया फुटबॉल को इंपॉर्टेंस देगा, उस दिन दुनिया देखेगी कि हम फुटबॉल की दुनिया में भी बहुत आगे हैं।